तो अभी हम आपके सामने रथ यात्रा महामहोत्सव का एक प्रत्यक्षीकरण एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो रथ यात्रा एक ऐसा उत्सव है जो जिसे जगन्नाथ जी को कहा जाता है पतित पावन। तो क्यों कहा जाता है कि रथ यात्रा मतलब जगन्नाथ मंदिर जो है उसमें हिंदुओं के अलावा किसी कोई लोगों को परमिशन नहीं है दर्शन के लिए। तो उसके लिए जगन्नाथ जी ऐसी व्यवस्था करते हैं कि साल में एक बार वो खुद मंदिर के बाहर आते हैं और पूरी दुनिया को दर्शन देते हैं। और उसमें कोई भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, कोई भी व्यक्ति उनका दर्शन ले सकता है। और जगन्नाथ जी ऐसे अकेले भगवान है जो मंदिर के जो मूल विग्रह होते हैं उसकी जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो वो कभी बाहर नहीं निकलते, उनको हिलाया तक नहीं जाता। उत्सव विग्रहों को बाहर लाया जाता है लेकिन जगन्नाथ जी खुद चल के आते हैं बाहर। तो ऐसे हमारे पतित पावन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो अभी चल भी रही है, अभी शायद वो वापस आ रहे हैं श्री मंदिर में, तो उसके बारे में हम और जानेंगे। और अभी हम ये जानेंगे कि रथ यात्रा का ये जो भव्य रथ है, लगभग 3 से 4 मंजिला इमारत जितना तो ये रथ होता है, वो कब बनना शुरू होता है, कैसे बनता है, वो हमें बताएंगे भरत निताई गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो रथ यात्रा की शुरुआत कभी होती है? अक्षय तृतीया से। अक्षय तृतीया से क्या क्या होता है? अक्षय तृतीया के दिन तो बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, बट मेन खास करके जगन्नाथपुरी में जो मनाए जाते हैं वो है हमारे रथ का कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। रथ के कंस्ट्रक्शन के साथ साथ उसमें जो यूज होने वाले पेड़ है कुछ का वर्णन यहाँ पे है। जो फर्स्ट आपको दिख रहा है फसी, ये जो है ये मजबूती देता है रथ को। दूसरा जो है वो उससे धौसा, उससे व्हील और एक्सेल बनते हैं रथ के। थर्ड जो दिख रहा है आसन, उससे सपोर्ट स्ट्रक्चर बनाया जाता है रथ का। और लास्ट में जो सिमिली आपको दिख रहा है वो डेकोरेशन के लिए या फिर सपोर्ट स्ट्रक्चर के लिए यूज किया जाता है। तो रथ यात्रा आप दृश्य देख सकते हैं, यहाँ पे पहिए बन रहे हैं, देन आगे का लेवल बन रहा है। उसके बाद चंदन यात्रा के दिन और क्या क्या होता है यहाँ पे देख सकते हैं आप। नौका विहार, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो भगवान को गर्मी महसूस होती है, तो अक्षय तृतीया के दिन उनको मंदिर से बाहर उत्सव मूर्ति को बाहर लेके आया जाता है। और जो अपने नरेंद्र सरोवर है उसमें उनका नौका विहार किया जाता है। और साथ में भक्ति गीत, वैदिक जो भी मंत्र है वो भी साथ में गाए जाते हैं। भजन कीर्तन चलते रहता है, हरे कृष्ण महामंत्र चलते रहता है। और हिस्ट्री से अगर हम जोड़ने जाएंगे तो चैतन्य महाप्रभु जब भी नौका विहार होता था तभी वो उनके जो भी वाटर स्पोर्ट्स या वाटर पास्टाइम्स थे वो परफॉर्म करते थे। साथ ही में चंदन यात्रा भी होती है अक्षय तृतीया के दिन शुरू। तो जगन्नाथ जी का खास आदेश था राजा इंद्रद्युम्न को, क्या चंदन यात्रा बताओ। मेरे शरीर के जो टेम्परेचर है वो बहुत बढ़ रहा है तो मुझे चंदन का लेप लगाइए ताकि उससे टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो ये था पहला स्टेप रथ यात्रा के लिए। उसके बाद जो फर्स्ट टाइम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ऐसा बड़ा प्रोसेशन लेके बाहर आते, मतलब पूरा बाहर नहीं आते, मंदिर के अंदर रहते, वो है हमारा स्नान यात्रा। स्नान यात्रा के दौरान क्या होता है, उनको गर्भगृह से पहुंडी करते स्नान बेड़ी पे लाया जाता है। स्नान बेड़ी पे उन्हें 108 कलशों से अभिषेक किया जाता है। 108 कलश का पानी कहाँ से आता है? मुझे जो पता है वो सोना कुआं, सोने का कुआं, तो वहाँ से आता है। और फिर 108 कलशों से अभिषेक होता है। 108 बार कलशों से अभिषेक होता है। अभिषेक के पश्चात बहुत भीग गए हैं हम, बारिश में भीगते, उसके बाद क्या होता है, बीमार हो जाते हैं। तो नेक्स्ट अनावसर पीरियड आता है जहाँ पे भगवान का दर्शन 15 दिन के लिए बंद रहता है। 15 दिन के लिए बंद रहता है, पर जगन्नाथ जी कहाँ हमें मिलते हैं? आलारनाथ। जब भी 15 दिन के लिए भगवान का दर्शन बंद रहता है तो मंदिर के गर्भगृह में वहाँ पे भगवान का पट्टचित्र लगाया जाता है। और अगर
किसी को अगर दर्शन लेना है कि मेरे को जगन्नाथ जी को मिलना ही है ये 15 दिन में, तो वो अलारनाथ जा सकते हैं। वहाँ पे जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा ये तीनों अलारनाथ जो चतुर्भुज विष्णु की मूर्ति है वहाँ उसमें समावेश करते हैं और वहाँ से दर्शन लेते हैं और भक्तों का दर्शन लेते हैं। तो अनासर पीरियड के टाइम एक व्यक्ति थे जिनको भगवान के प्रति विरह भाव इतना ज़्यादा महसूस होता था कि वो पागलों की तरह पूरी से अलारनाथ भाग के निकलते थे। वो कौन? चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु विरह भाव में पूरी से अलारनाथ भाग के निकलते हैं। वहां पहुंचने के बाद उनका बॉडी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना गर्म हो जाता है उनका बॉडी, क्योंकि वो भगवान के विरह में रहते हैं। वही विरह भाव में वो मूर्छित होकर एक शिला के ऊपर गिर जाते हैं। हमारा टेम्परेचर कितना तक जा सकता है? 101 डिग्री, 102, 103 मैक्स। चैतन्य महाप्रभु का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ता था कि वो जो आप शिला देख रहे हो नीचे, यहाँ पे जो खड्डे खड्डे आपको दिख रहे, वो चैतन्य महाप्रभु ऐसे लेटते थे, उसके कारण वो शिला मेल्ट होती थी और चैतन्य महाप्रभु के आकार में वो शिला मेल्ट हुई। आपको दर्शन नजर आ सकता है अलारनाथ में। आपको भी जाओगे तो वहाँ पे आपको ये दर्शन लाभ होगा। ठीक है, अनावसर पीरियड उसके बाद क्या होता है? 15 दिन कंप्लीट हो गए। 15 डे पे क्या होता है? नेत्र दर्शन। नेत्र दर्शन क्या होता है, कोई बता सकता है? भगवान का पहला दर्शन। और हमारे लिए जरा स्पेशल होता है नेत्र दर्शन, क्योंकि भगवान का पहला भोग भी दयाचंद्र प्रभु के कारण हमें प्राप्त होता है। तो ये टाइम भी प्रभु जी की कृपा थी और हमें भगवान का जो पहला भोग अर्पण किया जाता है वो प्राप्त हुआ। और हाँ, जब भी भगवान अनावसर पीरियड में रहते हैं, जब भी बीमार रहते हैं, तभी उनको कुछ भोग अर्पण किया नहीं जाता है। सिर्फ काढ़ा या औषधि जो भी रहेगा वो अर्पण किया जाता है। और वो भी कौन अर्पण करता है? दैत्यपतिस। दैत्यपतिस कौन है? यस, शबर राजा विश्ववासु के वंशज जो भी है उनको दैत्यपति बुलाया जाता है। और ये 15 दिन के लिए वही सेवा करते हैं भगवान के, और इनके अलावा और किसी को एंट्री नहीं है मंदिर में। मंदिर में आप जा सकते हैं, आपको दर्शन नहीं मिलेगा। जो अंदर इनर सैंक्टम सैंक्टोरम है जिसमें भगवान विराजते हैं, उसको नवसर ग्रह कहा जाता है। तो वहाँ पे भगवान रहते हैं, तो वहाँ पे किसी को अलाउ नहीं करते, लेकिन दैत्यपति को सेवा के कारण जाना पड़ता है और वो सिर्फ केवल औषधि और काढ़ा देते हैं भगवान को। उसके पश्चात नेत्रोत्सव होता है। नेत्रोत्सव का और क्या नाम है? नवयौवन दर्शन। नवयौवन दर्शन, जब बीमार हम गिरते हैं तभी पूरा बॉडी अपना गल जाता है, ऐसा थोड़ा बहुत हो जाता है। बट जैसे हम ठीक होते तभी कैसे तंदुरुस्त जैसे हम हो जाते हैं। तो जगन्नाथ जी का रीपेंटिंग हुआ जाता है, फिर नेत्र दर्शन में दर्शन खुला जाता है। वो जगन्नाथ जी का पहला दर्शन रहता है 15 दिन के बाद, और आप दर्शन का लाभ ले सकते हैं। एकदम फ्रेशली पेंटेड, एकदम यूथफुल फेस जगन्नाथ जी का आप देख सकते हैं नेत्रोत्सव के टाइम। हालांकि फोटोज अवेलेबल नहीं है, बट जो है वो आप वो देख सकते हैं। उसके पश्चात हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे जगन्नाथ जी के टाइम टेबल के बारे में। तो जगन्नाथ जी उठते कितने बजे? जगन्नाथ जी सोते नहीं है, पर फिर भी मंगल आरती का टाइम जगन्नाथ जी का है 4 बजे। सुबह द्वारपाल पूजा होता है, फिर मंगल आरती होती है। उसके पश्चात अबकश नीति होती है, वहाँ पे भगवान का स्नान और दंत मंजन होता है। उसके बाद मैलम और तदपलगी वस्त्र परिवर्तन, मतलब नए वस्त्र को धारण करते, अलंकार धारण करते हैं। उसके पश्चात होता है रोष होम, हवन क्रिया होती है। उसके पश्चात जो पहला भोग लगता है वो है गोपाल बल्लभ भोग। तो गोपाल बल्लभ भोग उसमें फल, मिश्री, दही ऐसा सब रहता है। फिर उसके बाद होता है राजभोग। राजभोग को इधर कहा जाता है सकल धूप। तो ये फर्स्ट प्रॉपर भोजन है, जहाँ पे चावल, सब्जी, दाल, मिठाई वगैरह सब ऐसा हेवी आइटम्स रहता है। उसके पश्चात जो सकल धूप में जो भोग अर्पण किया है वो
दोपहर तक डिवोटीज़ के लिए आनंद बाजार में आ जाते हैं, तो डिवोटीज़ वहाँ से आस्वादन कर सकते हैं। उसके पश्चात होता है मध्याह्न धूप, मिड डे जो भी भोजन है भगवान का वो। उसके पश्चात संध्या भोजन, संध्या धूप, संध्या भोजन, संध्या आरती होती है भगवान की। और उसके पश्चात लास्ट जो है वो है बड़ा श्रृंगार भोग एंड आरती। यहाँ पे भगवान जी को लास्ट भोग अर्पण किया जाता है। उसके पश्चात वो नाइट ड्रेस ग्रहण करते हैं, नाइट अलंकार जो भी है वो ग्रहण करते हैं और सोने के लिए प्रस्थान करते हैं। सोते हैं भगवान? नहीं, तो भगवान के द्वार बंद हो जाते हैं, लेकिन जब भी द्वार बंद होते हैं अंदर की तरफ देवता लोगों के साथ उनका मीटिंग चालू रहता है। तो हमें लगता है कि मंदिर बंद हो गया, भगवान सो गए, लेकिन नहीं, वो भगवान दूसरा मीटिंग चालू रहता है। उसके पश्चात गुंडीचा मार्जन के बारे में बताएंगे विपिन प्रभु। हरे कृष्णा। गुंडीचा मार्जन के बारे में कितने लोगों ने सुना है? कितने लोगों ने सुना है? तो एक्चुअली गुंडीचा मार्जन को बहुत सिंप्लीफाई करके बताऊं तो 500 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमारे देश का पहला स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था। दिस वॉज गुंडीचा मार्जन। बेसिकली ऐसा है कि जगन्नाथ जी अपने श्री मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर जो गुंडीचा उनकी जो मौसी है, उनका जो मंदिर है, वहाँ जाते हैं, हफ्ता भर रहते हैं। तो उस हफ्ता भर के लिए वो मंदिर खुला रहता है, बाकी साल भर वो बंद होता है। और अगर कोई जगह साल भर के लिए बंद होगी तो उसमें धूल मिट्टी बहुत ये हो जाती है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे पार्षदों को, सारे भक्तों को लेके एक दिन पहले नेत्र दर्शन के दिन सबको लेके गए और सबके हाथ में एक एक झाड़ू और एक मटका दिया और सबको बोला चलो अभी हम साफ सफाई करेंगे। और उसमें भी महाप्रभु ने कैसी कंपटीशन रखी थी कि सब लोग झाड़ू लगाएंगे पहले और किसका कचरा ज़्यादा है उसको रिवॉर्ड मिलेगा और जिसका कम है उसको पनिशमेंट मिलेगी, सबको प्रसाद खिलाना पड़ेगा। तो ऐसे उनकी पनिशमेंट थी और इस प्रकार वो। और इसमें भी एक ये चीज़ थी कि महाप्रभु जब क्लीनिंग करते थे तो कुछ भक्त उनके पैरों पे पानी डाल के उनका चरणामृत पीने का प्रयास करते थे। तो महाप्रभु हमेशा उसको देखते थे, कोई मेरा चरणामृत पीना नहीं चाहिए, ऐसा उनका एक इंस्ट्रक्शन होता था। तो ऐसा ये मंदिर मार्जन का एक उत्सव था, लेकिन इसके पीछे एक आंतरिक मूड, एक भाव ये है कि जिस प्रकार से मंदिर की सफाई करते हैं, हम अधिक से अधिक अगर हरि नाम का जप करेंगे तो हमारे हृदय की सफाई होगी। और जिस प्रकार मंदिर साफ होने के बाद भगवान वहाँ विराजते हैं, तो हमारा हृदय यदि साफ होगा तो भगवान को वहाँ विराजने में और भी आनंद आएगा। और इसके लिए हमें एक ही चीज़ करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मंदिर का मार्जन हो गया। अगले दिन होती है पहुंडी, जब जगन्नाथ जी अपने श्री मंदिर से निकलते हैं, तो उसके बारे में हम सुनेंगे प्रभु जी से। तो रथ यात्रा का दिन आता है, तो जैसे हमने टाइम टेबल डिस्कस किया जगन्नाथ जी का, सुबह मंगल आरती होती है, महिला में भक्ष्य होता है, वस्त्र परिवर्तन, स्नान, वहाँ बाद में होम होता है। फिर ये दिन सूर्य और द्वारपाल की पूजा होती है। उसके पश्चात गोपाल वल्लभ भोग और सकल धूप होता है। और फिर जगन्नाथ जी तैयार होते हैं, उसको बोलते हैं सेनापतलागी। तो सेनापतलागी मतलब क्या? वो रथ यात्रा के लिए तैयार होते हैं जगन्नाथ जी। और फिर पहुंडी होता है, पहुंडी विजय। तो गर्भगृह से जैसे जगन्नाथ जी निकलते हैं तो वो घंटा, बाजा जो भी है उनका, वो इंस्ट्रूमेंट्स, डांसर रहते हैं जगन्नाथ जी के पर्सनल, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के। देन कुछ एक्रोबैट्स जैसा करते, एक्रोबैट्स मतलब हाँ, हाथ में चक्री जैसा घुमाते रहते हैं, वैसा सब कुछ होते रहता है। फिर सर्वप्रथम बाहर कौन आते हैं गर्भगृह से? सुदर्शन चक्र। उसके पश्चात बलदेव जी, उसके पश्चात सुभद्रा, और फिर लास्ट में जय जगन्नाथ। तो जगन्नाथ जी बाहर आते हैं, तो जगन्नाथ जी आते हैं बाहर, ऐसे फटाक से रथ पे चले जाते हैं। क्या होता है? पीछे जाएंगे, आगे जाएंगे, साइड में जाएंगे, सबके पास देखेंगे। ऐसा करते 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 धीरे 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 आनंद बाजार से होते हुए फिर सिंहद्वार से नीचे उतरते हैं और फिर रथारूढ़ होते हैं। और रथारूढ़ होने के बाद तुरंत रथ यात्रा शुरू होगी ना? फिर क्या होता है? शंकराचार्य आते हैं। उसके पश्चात राजा जी आते हैं। तो
गजपति महाराज जब भी आते हैं रथारूढ़, जब भी भगवान रथारूढ़ होते हैं तो गजपति महाराज वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे वो भले ही राजा के वेश में रहेंगे, बट वहाँ जब भी आते तो वो उनका मन सेवक के हिसाब से रहता है, क्योंकि ये क्या करते हैं वो वहाँ के झाड़ू उठाते हैं और भगवान के तीनों रथों के आजू बाजू झाड़ू लगाते हैं। तो ये जो है उसको चेहरा पहरा कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि राजा जो है वो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, तो ये क्या दर्शाता है? सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी दर्शाता है। और जब राजा झाड़ू उठाते हैं तो उनको ये पूरे विश्व को बताना है कि मैं भले ही कितना बड़ा राजा हूँ, भगवान के सामने मैं उनका नित्य सेवक हूँ। तो ये है हमारा चेहरा पहरा। उसके पश्चात जब रथ यात्रा शुरू होगी उसके बारे में हम सुनेंगे अगले वक्त से। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने बताया जगन्नाथ जी रथ पे बैठ चुके हैं, शंकराचार्य जी आ चुके हैं, गजपति महाराज ने साफ सफाई ऑल सेट, जगन्नाथ इज रेडी टू मार्च। तो अभी एक्चुअली मुझे ये जगन्नाथ जी का जो रथ है उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन में चर्चा करने का प्रयास करने वाला था, लेकिन अथर्व प्रभु ने ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्योंकि स्क्रिप्ट में है तो थोड़ा रिकॉल करेंगे स्क्रिप्ट को भी जस्टिस। तो जगन्नाथ जी का रथ का नाम क्या है? नंदी घोष। बलदेव जी का? सुभद्रा मैया का? बलदेव जी के रथ का रंग क्या है? ग्रीन, रेड एंड ग्रीन। सुभद्रा मैया का? और जगन्नाथ जी का? अच्छा, जगन्नाथ जी के रथ की जो ध्वजा है उसका नाम कौन बताएगा? क्या है? रथ की ध्वजा, फ्लैग, उसका नाम त्रैलोक्य मोहिनी। सुभद्रा मैया के झंडे का नाम क्या है? जो बताएगा उसको गिफ्ट। नाद अंबिका। और बलदेव जी के रथ की जो ध्वजा है उसका नाम है उन्नानी। और उनके अलग अलग उनके जो 4 घोड़े हैं, जगन्नाथ जी के जो घोड़े हैं उनका रंग सफ़ेद है, बलदेव जी के जो घोड़े हैं उनका रंग कृष्ण है, काला है, और सुभद्रा मैया के जो घोड़े हैं उनका रंग ब्राउन है। तो इस प्रकार उनका भव्य रथ है। और उस रथ की विशेषता ये है, जैसे प्रभु जी ने बताया अक्षय तृतीया के दिन बनाना शुरू करते हैं, इसमें एक भी स्क्रू या फिर कोई मेटल की चीज़ यूज़ नहीं होती है, इसमें सब इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनाया जाता है। और ये आश्चर्य है कि 2025 जैसे आज के समय में भी इसमें कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता है। ये टोटली भगवान की कृपा से बनता है, उनकी कृपा से ही चलता है। तो ये इस रथ की इन्फॉर्मेशन है। और रथ यात्रा जब शुरू होती है तो इसका वर्णन आदि शंकराचार्य जी ने जगन्नाथ अष्टकम में किया है, इतना सुंदर वर्णन है। वो बताते हैं कि जब जगन्नाथ जी आगे बढ़ते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, तभी आपने देखा है लाखों की भीड़ होती है और वो लोग कंटिन्यूसली भगवान की स्तुति कर रहे होते हैं, जय जगन्नाथ, हरि बोल, हरे कृष्ण, सब स्तुति कर रहे होते हैं। और जगन्नाथ जी उनको सुनते हैं और सुन के उनको बहुत आनंद होता है। और ऐसे हमारे जगन्नाथ जी दया सिंधु है, इसके लिए वो कहते हैं दया सिंधुर बंधु सकल जगताम सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। ऐसे हमारे दयालु जगन्नाथ जी है, कंटिन्यूसली उनकी स्तुति चलती है और वो भी अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। जैसे बहुत से लोगों का अनुभव है, कभी कभी रथ आगे ही नहीं बढ़ता है। वो इसके लिए नहीं बढ़ता है कि शायद कोई ऐसा शुद्ध भक्त होता है जो हर साल आता है, लेकिन इस बार से आने में थोड़ा लेट हो जाता है, तो जगन्नाथ जी उसके लिए स्पेशली रुकते हैं कि जब तक वो नहीं आएगा मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। और हमने देखा है कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब उनका जन्म हुआ था उनके समय में भी बिल्कुल यही हुआ था। जब वो आए रथ पे चढ़े, जगन्नाथ जी का हार उनके गले में गिरा और इमीडिएटली रथ आगे बढ़ा। तो ऐसा आज भी होता है। और जगन्नाथ जी हर एक चीज़ का बोलते हैं ना, रिकॉर्ड रखते हैं, हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। और इस प्रकार उनका रथ चलते 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 फाइनली गुंडीचा मंदिर में जाता है। अब गुंडीचा मंदिर की विशेषता ये है कि जगन्नाथ जी जब श्री मंदिर में होते हैं तो वह ऐश्वर्य भाव में होते हैं, क्योंकि शास्त्र बताते हैं कि श्री मंदिर ये द्वारका का प्रतीक है। तो वहाँ पे जगन्नाथ जी बिल्कुल राजा के समान उनका ऐश्वर्य भाव होता है। लेकिन जब गुंडीचा मंदिर में आते हैं तो गुंडीचा मंदिर वृंदावन धाम का प्रतीक है और वो माधुर्य धाम का प्रतीक है। तो जब वहाँ पे आते हैं तो वहाँ पे वो बिल्कुल जैसे क्या बोलते हैं, जैसे राजा हमारे अपने वेश में होता है वैसे नहीं होते, वो अपने वृंदावन के मूड में होते हैं, गोपाल के मूड में होते हैं, उस भाव में उनकी सेवा होती है वहाँ पे। और इस प्रकार ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि गुंडीचा मंदिर में जब जगन्नाथ जी आते हैं तो वहाँ पे उनका जो दर्शन लेने का फल होता है
वो श्री मंदिर में दर्शन लेने के फल से कई गुना अधिक होता है, ऐसा शास्त्रों में उसका वर्णन है। क्योंकि जब वृंदावन में आते हैं जगन्नाथ जी तो पूरे साल द्वारका में होते हैं, कुछ दिनों के लिए जब वापस आते हैं तो बहुत खुश होते हैं, इसके लिए वहाँ पे एक्स्ट्रा कृपा हमें मिलती है। और इसके आगे एक बहुत स्पेशल लीला होती है, जगन्नाथ जी जब आते हैं तो लक्ष्मी जी को बिना बताए आते हैं, तो उसकी एक क्या लीला है वो गौरांग प्रभु हमें बताएंगे। हरे कृष्णा। हेरा पंचमी लक्ष्मी देवी का प्रेम पूर्ण रोष। गुंडीचा मंदिर में भगवान के निवास के 5वें दिन एक अनोखी लीला होती है जिसे हेरा पंचमी कहते हैं। जब लक्ष्मी देवी देखती है कि भगवान उनको बिना बताए ही चले गए तब उन्हें अप्रसन्नता होती है। राजसी वस्त्रों में अपनी सेविकाओं के साथ गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। वहाँ उनका सामना भगवान जगन्नाथ के साथ होता है, जहाँ वह प्रतीकात्मक रूप से उनके रथ का एक भाग तोड़ देती है, जिससे उनका रोष प्रकट होता है। इस नाटकीय घटना के बाद देवी लक्ष्मी वापस लौट जाती है। यह लीला लक्ष्मी देवी की मधुर प्रेम और भगवान के चंचलता को दर्शित करता है। इसके बाद बहुधा यात्रा, वापसी की यात्रा। गुंडीचा मंदिर में भगवान के निवास के बाद निवास पूर्ण होने के बाद भगवान अपनी मुख्य स्थिति की ओर लौटते हैं। इसे वापसी गुंडीचा मंदिर में अपने निवास को पूर्ण करने के बाद भगवान अपने मुख्य निवास स्थल की ओर लौटते हैं। इस यात्रा को वापसी यात्रा, इस यात्रा को बहुधा यात्रा कहा जाता है, जो आषाढ़ शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। इस यात्रा के दौरान भगवान अर्धसनी मंदिर में रुकते हैं, जहाँ उन्हें पोड़ा पिट्टा नामक एक प्रसिद्ध मिठाई अर्पित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि यह मिठाई भगवान की बहुत प्रिय है और यह मिठाई उनको अपने मासी के द्वारा अर्पित की जाती है। जैसे उनकी प्रस्थान यात्रा होती है वैसे ही उनकी वापसी यात्रा भी भक्ति गीतों, नृत्य और मंत्र उच्चारण से परिपूर्ण होती है। भक्तगण रथ को और उत्साह से खींचते। नेक्स्ट, नीलाद्रि विजय, दिव्य पुनर्मिलन। जब भगवान जगन्नाथ मंदिर में लौटते तब उन्हें एक भावनात्मक दृश्य का अनुभव होता है, जिसमें वह देखते हैं कि देवी लक्ष्मी बलदेव जी को भी प्रवेश देते हैं, यहाँ तक सुभद्रा मैया को भी प्रवेश देते हैं, किंतु वे भगवान जगन्नाथ जी को प्रवेश नहीं देते, क्योंकि वो अभी भी भगवान जगन्नाथ से नाराज होती है। यही से नीलाद्रि विजय लीला का आरंभ होता है, जहाँ भगवान जगन्नाथ अपने सेवकों के द्वारा उपहार भेजते हैं और अंततः वो स्वयं रसगुल्ला भी अर्पित करते हैं, जिससे वो लक्ष्मी देवी का हृदय जीत लेते हैं। यह पुनर्मिलन लीला चंचल और अत्यंत भावनात्मक होती है। यह दिखाती है कि दिव्य भी क्षमा मांगते हैं, संबंधों को महत्व देते हैं और प्रेम का आदर करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत सुंदर विधि है, अदरपाना जिसे कहते हैं। तो अदरपाना क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े मिट्टी के मटके बनाए जाते हैं, बहुत लंबे, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, और उसमें एक पेय बनाया जाता है, द्रव्य। उसमें क्या क्या होता है? केला, दूध, कुछ मसाले और मक्खन, ये 4 चीज़ों से कुछ पीने एक वस्तु बनाई जाती है, ड्रिंक, और उसका जगन्नाथ जी को भोग लगाया जाता है। और उसके बाद इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे धक्का देके इसे गिराया जाता है और फिर वो टूटता है, सब नीचे गिरता है।
तो कई बार लोग हमेशा सोचते हैं कि ऐसा वेस्ट क्यों करते हैं लोग, ऐसा वेस्ट नहीं होना चाहिए ना। तो इसके पीछे कारण ये है कि ये इंसानों के लिए नहीं होता है। ये जो भूत या फिर पिशाच जो ऐसे आत्मा है जिनको कोई गति प्राप्त नहीं हुई है, सदगति, जिनको शरीर ही प्राप्त नहीं हुआ है, ये उनके लिए होता है। और इसकी ऐसी कथा है कि जब ये नीचे गिरता है और जब सारे भूत और ये जो हमें दिखाई नहीं देते जब इसका ग्रहण करते हैं तो उनको डायरेक्टली भगवान के धाम जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो इससे पता ये चलता है कि जगन्नाथ जी सिर्फ इंसान या फिर इनका नहीं, सारी योग, जैसे इसके लिए उन्हें जगन्नाथ कहा जाता है कि इस जगत में जितने भी योनियां हैं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, जो दिखता है नहीं दिखता है, जो बहुत बड़े है, जो बहुत सूक्ष्म है, सबके कल्याण का वो विचार करते हैं। और इसके लिए रथ यात्रा इतना विशेष है कि पूरे साल में सिर्फ एक बार ही ऐसा अवसर मिलता है कि जब भूत और प्रेत भी इसका सिर्फ सेवन करने से उनको डायरेक्टली भगवान का धाम प्राप्त होता है। इतना ये विशेष एक विधि है अदरपाना। और उसके बाद एक और एक विशेष विधि होती है जिसे कहा जाता है सुनावेश। जैसे प्रभु जी ने बताया कि स्नान यात्रा के बाद जब जगन्नाथ जी बीमार होने के बाद स्वस्थ हो जाते हैं तो नवयौवन कहा जाता है उसे, नवयौवन वेश। तो नवयौवन का मतलब क्या होता है? तरोताज़ा, एकदम फ्रेश। तो जैसे भगवान का ये वेश है, ऐसे अलग अलग भगवान ड्रेसिंग धारण करते हैं। उसमें से एक ये है सुनावेश। तो सुना का मतलब क्या है? सोना, गोल्ड। तो भगवान को पूरा आप देख सकते हैं, पैर से लेके मुकुट तक सब सोने के आभूषण पहनाए जाते हैं। और इसमें लगभग 200 किलो सोने का प्रयोग होता है। ये जितने भी आप अलंकार आभूषण देख रहे हैं, ये 200 किलो सोने से बनाए गए हैं। और शायद ये एक ही अवसर है जहाँ हम भगवान के पैर देख सकते हैं, बिकॉज हम जानते हैं जगन्नाथ जी के पैर हमें दिखाई नहीं देते और हाथ भी थोड़े उतने अच्छे से, हाथ की उंगलियां दिखाई नहीं देती है। तो ये एक अकेला अवसर है जहाँ पे हम तीनों के हाथ पैर ठीक से देख सकते हैं। और इस सुनावेश का क्या प्रतीक है, इससे पता क्या चलता है कि ऑल्दो भगवान बहुत, क्या बोलते हैं ना, सब लोग उनको बहुत अपना ऐसे मानते हैं और भगवान बहुत सिंपल लगते हैं और अपने जैसे लगते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली भगवान है। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि हाँ, ये इसमें आप देख सकते हैं कि वो स्वयं, उनका ऐश्वर्य भाव उनसे पता चलता है। जैसे वैकुंठ में हम देखते हैं भगवान विष्णु कैसे होते हैं, शंख चक्रम सकिरीट कुंडलम, पूरा सोना सोना टॉप टू बॉटम पूरा, और उनका ऐश्वर्य पता चलता है। तो इससे पता ये चलता है कि ऑल्दो भगवान अपने भक्तों के लिए बहुत नीचे आ जाते हैं, लेकिन फिर भी ही इज़ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। ये इस विधि से पता चलता है। और इसीलिए शायद मुझे लगता है ये वेश इसीलिए रखा गया है कि सबको याद दिलाया जाए कि ये स्वयं भगवान है और हमें उनके तरफ वैसा भाव होना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट और आदर वैसे करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अभी हम भगवान के वेश के बारे में चर्चा करेंगे। तो बहुत सारे वेश है, लेकिन प्रमुख हमने 7 वेश निकाले हैं। तो वी ऑलवेज ड्रेस फॉर द ओकेजन, राइट। तो अभी भगवान के वेश से हम क्या सीख सकते हैं वो भी हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। तो 7 प्रकार के वेश है। तो पहला वेश हमने देखा है कि गज वेश होता है, हाथी वाला वेश। तो वो स्नान पूर्णिमा के दिन वो वेश धारण करते हैं भगवान। दूसरा वेश है कि कृष्ण वेश। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बांसुरी है, सर पे मोरपंख है, तो ये वेश भी हम देख सकते हैं भगवान का। वैसे और नेक्स्ट स्लाइड में दें ना, हरी बोल। फिर राधा दामोदर वेश होता है, जिसमें भगवान जैसे दामोदर लीला हुई है तो उस प्रकार से भगवान को, उस जगन्नाथ जी को उस वेश में लाया जाता है। वो कार्तिक मंथ में होता है। इसके बाद होता है पद्म वेश। तो इसमें भगवान का श्रृंगार कमल से किया जाता है। आगे है बड़ा श्रृंगारा वेश। इसमें भगवान को एवरी नाइट सोने के समय पे उनको फ्लावर्स का, फूल का वस्त्र पहनाया जाता है। फिर रघुनाथ वेश होता है, जिसमें भगवान रामचंद्र के रूप में आते हैं। तो ये 6वां वेश है। और 7वां वेश है नबन का वेश। तो इसमें दशहरा के दिन जो ग्रांड उनका वेश होता है, ये उस वेश के बारे में है। तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे कि अभी कंक्लूजन क्या है, हमें क्या सीखना चाहिए, रथ यात्रा के टाइम पे क्या मोड होना चाहिए हमारा। तो जैसे ये समझने के लिए हम लोग थोड़ा पीछे जाएंगे, द्वापर युग में हमें जाना पड़ेगा, जब कृष्ण लीला हुई थी। तो जैसे कि भगवान कृष्ण भगवान 10 साल, अप्रॉक्सीमेटली 10 या 11 साल के लिए वृंदावन में रहे थे वो। तो उन्होंने बहुत सारी लीलाएं वहाँ पे की, बहुत घनिष्ठ संबंध सभी से बनाए थे। जैसे यशोदा मैया के साथ अलग संबंध था, आनंद बाबा के साथ, उनके मित्रों के साथ।
गोपियों के साथ, गैया के साथ, वृक्ष के साथ, हिरण के साथ, यमुना नदी के साथ, ये सबके साथ उनका बहुत अच्छा संबंध था। और जब अक्रूर जी आए तो सबको पता चल गया कि वो भगवान को लेने आए हैं, तो सब भगवान को जाने नहीं दे रहे थे, कृष्ण को जाने नहीं दे रहे थे। लेकिन फिर कृष्ण चले गए, मैं थोड़ा कट शॉर्ट करके बता रहा हूँ। तो कृष्ण गए, लेकिन उनको प्रॉमिस करके गए कि मैं वापस आऊँगा। तो वो होप में सब जीवित रहे और कृष्ण फिर वहाँ पे गए, मथुरा गए, कंस का वध किया। उसके पश्चात नंद बाबा वहाँ पे थे, तो नंद बाबा ने पूछा अभी आप चल सकते हो हमारे साथ? तो कृष्ण ने बोला नहीं, मुझे और भी दूसरे कार्य है, तो वो खत्म करके मैं आता हूँ। तो उसके बाद नंद बाबा आते हैं वृंदावन, सब पूछते हैं क्या हुआ, तो बताते हैं कि नहीं, कृष्ण अभी और थोड़े टाइम के बाद आने वाले हैं। फिर वसुदेव कृष्ण भगवान को कहते हैं कि आप वैश्य नहीं हो, आप क्षत्रिय हो, तो आपको शिक्षा लेने की ज़रूरत है। तो वो शिक्षा लेने के लिए फिर उनको सांदीपनी मुनि के आश्रम में भेजते हैं, जो अवंती में है, तो वहाँ पे भेजते हैं। तभी भी यहाँ पे वृंदावन वासी सब आ जाते हैं मथुरा में, लेकिन फिर कृष्ण उन्हें नहीं मिलते हैं तभी भी, तो वापस चले जाते हैं और फिर कृष्ण आते हैं। फिर उतने ही टाइम में जरासंध बहुत सारे उन पे ये करता है, आक्रमण करता है, तो इसके लिए कृष्ण वृंदावन नहीं जा पाते। लेकिन वो अपने मित्र, जो खास उनके फ्रेंड है उद्धव जी को एक पत्र के साथ भेजते हैं वृंदावन में। उद्धव जी बहुत ही बड़े ज्ञानी थे, लेकिन अब जब वो वृंदावन गए और गोपियों से जब उन्होंने गोपी को पत्र पढ़ के सुनाया, तो उन्हें समझ में आया कि जो मैं ज्ञान का मुझे थोड़ा बहुत भी अभिमान था, वो अभिमान मेरा, इन्होंने गोपी का प्रेम देख के मैं समझ गया कि मुझे कुछ भी भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। तो वो सीख के आते और वहाँ पे वो मैसेज भी लेके आते कि कृष्ण आने वाले हैं। तो ऐसे करते भगवान मथुरा से द्वारका चले जाते हैं और 100 वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन अब तक मिले नहीं है वृंदावन वासी और कृष्ण भगवान। तो जैसे भागवतम के 10वें स्कंद के 82nd चैप्टर में इसका वर्णन आता है कि भगवान जब भी सोलर इक्लिप्स से होता है, उस टाइम पे भगवान बोलते हैं कि हम कुरुक्षेत्र जाएंगे और वहाँ पे सभी को बुलाते, सभी राजा ऋषि सब आते हैं वहाँ पे। तो वो लेटर भेजते हैं वृंदावन में कि वृंदावन वासियों को भी वहाँ पे बुला लेते हैं। तो यहाँ से सभी लोग गए और फिर वहाँ से वृंदावन वासी आते हैं और यहाँ पे हरियाणा में कुरुक्षेत्र में सब सेंटर पॉइंट पे मिलते हैं। और जब नंद बाबा यशोदा मैया आते हैं तो उन्हें भगवान को अपनी गोदी में बिठाते हैं, हंसते रोते हैं, सारी लीलाओं का वर्णन करते हैं। उसके बाद जब राधा रानी आते हैं, सब गोपियों के बिहाफ पे वो आते हैं और कृष्ण भगवान को कहते हैं कि आप भी वही हो, मैं भी वही हूँ, लेकिन आपने अपने आप को कवर करके रखा हुआ है। तो वो कवरिंग क्या है कि आप एक राजा के वेश में हो, आपने शस्त्र अस्त्र सब धारण किया हुआ है, आपकी इतनी बड़ी सेना है, घोड़े है, हाथी है। तो मुझे ये कृष्ण नहीं चाहिए, हमें ये कृष्ण नहीं चाहिए। हमें कौन सा कृष्ण चाहिए? जो श्याम सुंदर कृष्ण है, हमें वो कृष्ण चाहिए। तो श्याम सुंदर कृष्ण आई थिंक मिथिल प्रभु ने बताया कि वो गोपाल रूप में होते हैं। इससे वैजंती माला उन्होंने पहनी है, बांसुरी बजा रहे हैं, मोरपंख है, तो उन्हें वो कृष्ण चाहिए। लेकिन फिर कृष्ण बताते हैं कि अभी मैं नहीं आ सकता, और भी थोड़ा असुरों को खाना बाकी है। तो उसी भाव से कृष्ण भगवान रथ पे बैठ जाते हैं और तभी ये इंटरनल जो रीजन है, जो गोपियाँ उस टाइम पे प्रे करती है, वो अपनी आंखें बंद करती है और कृष्ण भगवान को अपने हृदय के रथ में बिठाते हैं और कहते हैं, अपने प्रेम की डोर से उस रथ को खींचते हैं कि वो कुरुक्षेत्र से वृंदावन आ जाए। तो ये रथ यात्रा का मूल है, जो भागवतम में डायरेक्टली वर्णन नहीं किया हुआ है, लेकिन वही वर्णन हमको डायरेक्टली चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। यदि मध्य लीला में इसका कहीं पे वर्णन आता है 13.147 में, तो उसमें बताया चैतन्य महाप्रभु वही कर रहे हैं, जगन्नाथपुरी में है वो, और वो हमें बता रहे हैं कि रथ यात्रा के टाइम पे हमारा क्या मूड होना चाहिए। जैसे हम लोग अभी रथ यात्रा कर रहे थे तो सब इतने हर्षोल्लास में थे, रथ को खींच रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि हमें प्रेम की डोर से जो जगन्नाथ जी कृष्ण है, जो रथ पे बैठे हैं, उन्हें अपने ओर खींचना है। वो चैतन्य महाप्रभु बता रहे क्योंकि वो राधा रानी के भाव में स्वयं कृष्ण आए हैं। तो हमारा मूड भी यही होना चाहिए। और इसके आगे भी जैसे देखते हैं कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया सिर्फ जगन्नाथ पुरी के नहीं है, वो पूरे विश्व के हैं, राइट। तो अभी वो विश्व में उनका प्रचार प्रसार वो किसने किया? तो हमारे प्रिय शिला प्रभुपाद ने, कि ये जो कृपा अहेतु की कृपा जो सभी को मिल रही थी, जगन्नाथपुरी के वासियों को, बाकी लोग भी वहाँ पे जा रहे थे, लेकिन पूरे वर्ल्ड में ये शिला प्रभुपाद ने कृपा फैलाई है। तो अभी उससे हमें क्या सीखना चाहिए? जैसे रथ यात्रा में जैसे हम देखते हैं,
जैसे अनिल पुनीत प्रभु ने बताया कि सबसे पहली रथ यात्रा सैन फ्रांसिस्को में हुई थी जुलाई 1967 में। तो फॉरेनर्स ने कभी सोचा नहीं होगा। और जैसे यहाँ पे जगन्नाथपुरी में भी टेम्पल में हिंदू लोगों को अलाउड है, बाकी कोई अलाउड नहीं है। तो ये कृपा शिला प्रभुपाद ने वहाँ पे पहुंचाई है। और वहाँ पे रथ यात्रा में क्या होता है, हम क्या करते हैं, तो कीर्तन होता है, हरे कृष्णा महामंत्र हम करते हैं। तो हम एक बार कर सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का नाम का उच्चारण भी हो रहा है, हम सुन भी रहे हैं, उसमें नृत्य भी कर रहे हैं, प्रसाद भी मिल रहा है हमें, भगवान के दर्शन भी हम ले रहे हैं, भक्तों का संग भी मिल रहा है। तो जो 5 भक्ति के प्रमुख अंग है वो हम जगन्नाथ की रथ यात्रा के टाइम पे हम ये कर लेते हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद ने हमें बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। तो हमें उस रथ यात्रा में शामिल होना है, सिर्फ सेलिब्रेशन के मूड से नहीं, हमें सेवा भाव लेके भी जाना है। जैसे लास्ट टाइम भी दयाल चंद्र प्रभु जी ने बताया था कि हमें जो कृपा मिल रही है तो हमें अपने तक सीमित नहीं रखनी है, हमें वो पास ऑन करना है, हमें प्रीचिंग मिशन में जुड़ना है, हमारे जो भी सीनियर्स हैं उनके डायरेक्शन में रह के हमें प्रचार करने का प्रयास करना है। और एक्सटर्नली जो रथ यात्रा का जो सिग्निफिकेंस है, हम दर्शन करते हैं। तो जैसे कि हमने रथ पे भगवान का दर्शन कर लिया, तो पुराणों में इसका वर्णन है कि हमें वापस से इस जगत में, मतलब भौतिक जगत में हमें जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो यहाँ भी मैं वाणी को प्रणाम दूंगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू, जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा। मैं इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अभी हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो हमसे बहुत कुछ अपराध और गलतियाँ हुई होंगी ये बताने में। एक्चुअली आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, हम लोग नहीं जानते। तो प्लीज़ जो भी गलती हुई है उसके लिए दिल से क्षमा चाहता हूँ, प्लीज़। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति थी प्रभु जी का। ये ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस है कि वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता है, पर आपने सबने देख लिया इनको सबको कितना पता है और हमें कितना पता है। थैंक यू सो मच टू ऑल द प्रभु जी फॉर गिविंग वंडरफुल इंफॉर्मेशन, पास्ट टाइम एंड ऑल द इनसाइट्स ऑफ द रथ यात्रा एंड भगवान जगन्नाथ। कि आज और एक बार हमें मर्सी मिली है, कृपा मिली है। आज हमारे समक्ष उपस्थित है प्रभुपाद के योद्धा, प्रभुपाद मैन, हमारे सबके कृपा दर्शाने वाले श्रीमान दयाचंद्र प्रभु। मैं विनती करूंगा प्रभु जी प्लीज आइए, हमें मार्गदर्शन कीजिए, आपके आशीर्वचन से सब पे कृपा बरसाइए। हरे कृष्णा। कितना मिनट है? 10 minutes, 5 minutes. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सागणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
हरे कृष्णा। सभी बच्चे लोग का, बड़ों का बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम था। अभी जो मैं सुन रहा था, मैंने अभी बहुत सा प्रोग्राम, बहुत सा न्यूज़ मैंने भी सुना नहीं था। अच्छा बता दिए, बहुत संतोष हो गया, बहुत आनंद हो गया। अच्छा प्रिपरेशन किए थे सब लोग। एक्चुअली प्रभुपाद को ये जगन्नाथ जी का बारे में, जगन्नाथ जी आकर उसको प्रेरणा कर दिए। अमेरिका में जो थे, that is where was the place? सैन फ्रांसिस्को में थे। तभी मालती माता जी, वो उनको तो प्रभुपाद के लिए कोई इंडियन वस्तु दिखाना बहुत खुश हो जाता था। कभी भी कहीं से भी दुकान से लेकर आ जाने का इंडियन वस्तु। तो उन्होंने एक जगन्नाथ जी का विग्रह छोटा सा लेकर आ गए, लेकर आके प्रभुपाद के टेबल में रखे। प्रभुपाद नहीं थे। जैसे बाद में आ गए प्रभुपाद, जगन्नाथ जी को देख के दंडवत करे और पूछे कि और दो लोग हैं, उनको कहाँ छोड़ के आए। फिर जाके दो लोगों को लेकर आए। मैंने जगन्नाथ जी आकर प्रभुपाद को इंस्पायर किए कि हमारा यहाँ रथ यात्रा करो करके। ये इस जगन्नाथ जी का कृपा है, जगन्नाथ जी का कृपा है। क्योंकि वो जगन्नाथ जी का कृपा ऐसा है, कोई समझ में नहीं आएगा, ऐसी कृपा है। चैतन्य महाप्रभु जाके कहीं भी किसी को भी हाथ लगा दिया तो वो पागल हो जाते थे। वही हिसाब से जो चैतन्य महाप्रभु का गोलोकेर प्रेमादना हरि नाम संकीर्तना, ये हरि नाम जो है गोलोक से आया हुआ है। महामंत्र करो, तुरंत महामंत्र करते टाइम पूरी हृदय संपूर्ण शुद्ध हो जाता है। वो कोई भी हो, चैतन्य महाप्रभु दिया हुआ ये महामंत्र। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का कृपा था प्रभुपाद को इस जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव को बनाने के लिए। फिर श्याम सुंदर जी को बोले कि उसको थोड़ा कारपेंट्री आता था, तो इसका बड़ा बना देगा कोई। तो बोले यस। वो लोग कोई भी चीज प्रभुपाद जो बोलते वो ना नहीं बोलते थे, उनके पास ये क्वालिटी था। वो जाके वो भी एक पोर्ट में रहते थे, उधर बाजू में था। उसको पैसा भी से देके नहीं, रात को लाते थे वो, उनको ऐसा बनाते थे। भगवान का चीज है करके। तो प्रभुपाद पूछते थे, हमेशा रोज पूछते थे, कभी भी पूछते थे हो गए क्या, तो हो रहा है। फिर एक दिन प्रभुपाद स्वयं गए देखने के लिए, आधा काम हुआ था। बलदेव का सर के ऊपर एक सिगरेट जलता था, स्मोक करके। प्रभुपाद बोले क्या लगा है, ठीक है। सब होने के बाद बोले देखो श्याम सुंदर को कितना सिगरेट पीते हैं? तो बोले 2-3 पैकेट पीता हूँ। तुम्हारा और भगवान के बीच में ये जो ऑब्स्ट्रक्शन जो सिगरेट का क्यों कर रहे हो? तुम्हारा और संबंध में, भगवान का संबंध में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो कम करो, आस्ते आस्ते कम करके छोड़ो। लेकिन प्रभुपाद का इतना बड़ा कृपा था, भगवान का कृपा, उसी दिन से छोड़ दिया उसने, उसी दिन से छोड़ दिया। क्योंकि ये ऐसा है कि बाद में रथ यात्रा के अरेंजमेंट हो गए और टाइम में प्रभुपाद बीमार थे, फर्स्ट फ्लोर पे थे प्रभुपाद। ये लोग सब इधर उधर का सब रथ बना दिए, उनको पता भी नहीं था कौन सा है कैसा है, रथ बना दिए, फोटो लेकर
तो फिर उनको सिर्फ पूछना था क्या, प्रभुपाद ऊपर थे, बीमार थे, वो रथ जगन्नाथ जी सुभद्रा बलदेव को बना के रखे, सब लोग इंतजार कर रहे हैं प्रभुपाद का क्या ऑर्डर है अभी का। प्रभुपाद आए, उधर से ही दंडवत कर दिए जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव। फिर बोले ये जो जग का नाथ है, जो जगन्नाथ है, जग का नाथ है, और तुम्हारे पास कितना शक्ति है, कितना शक्ति है, वो सारी शक्ति लगा के जगन्नाथ का सेवा कर दो, तुम्हारा जीवन धन्य है करके। जय प्रभुपाद, जय जगन्नाथ करके। तो जितना, वैसे ही हम इधर देखे हैं सभी लोग अपना जगन्नाथ का सेवा कर रहे हैं। जगन्नाथ सब जगह अवेलेबल है, वही जगन्नाथ यहाँ आज हम देखे हैं। तो ये जगह का नाथ है, एक अकेले का नाथ नहीं है, अकेले जगह का नाथ नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद उनको ये बोले कि तुम जितना हो सकता है उतना शक्ति लगा के उनका सेवा करो। सभी लोग करते हैं। तो ये दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है महामंत्र करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। हमारे अनर्थ सब खत्म हो जाएगा, अंतरात्मा से गंदगी निकल जाएगा, हम शुद्ध बनेंगे। भगवान का अंश है, भगवान का अंश है, हम शरीर नहीं है, हम जीवात्मा है। तो इसलिए वो शुद्धिकरण करके हमें कहाँ जाना। श्रीनिवास आचार्य बोलते हैं गोलोक वृंदावन, कम से कम कोई कुट्टा तो मिले बैक टू गॉड करने के लिए। तो वो कभी क्लीन स्लेट मानते हैं, हमारा लेना देना कुछ नहीं होना, इट शुड बी क्लीन स्लेट, नो क्रेडिट नो डेबिट, देना भी नहीं लेना भी नहीं, हम हमारा क्लीन स्लेट होना। क्लीन स्लेट होना है तो भगवान के लिए करना है, भगवान का वस्तु समझ के करना है, भगवान का सेवा। अगर मेरा करके करेगा तो फिर हमें वापस आना पड़ेगा। दूसरे का कुछ, अभी मैंने सुना किसी का डेट ले लिया, किसी का डेट बोले लोन ले लिया, तो नेक्स्ट लाइफ तो आ जाना पड़ेगा, तो किसी को देना भी है तो भी आना पड़ेगा। तो इसलिए बोलना मेरा देना भी जो है ना भगवान मुझे नहीं चाहिए, और लेना जो है ना वो भी नहीं चाहिए करके क्लीन स्लेट बना देने का, नो क्रेडिट नो डेबिट, फिर यू कैन गो देयर, आप जा सकते हैं। इसलिए आज ही कोई कहाँ से मैंने पढ़ा, वो भगवान के प्रार्थना यही करना, तुम्हारा अकाउंट में कुछ भी रहना नहीं चाहिए, जो भी है भगवान का सेवा समझ के रहना, और आगे पीछे क्लीन स्लेट, तब तो हम जा सकते हैं। अगर हमारा लेना देना रहेगा, पाप भी रहेगा पुण्य भी रहेगा, इसलिए आना पड़ेगा। इसलिए महामंत्र एक करेगा, 99% स्पिरिचुअल एडवांसमेंट चैंटिंग द होली नेम। होली नेम करो, अंतरात्मा शुद्ध हो जाएगा, फिर भगवान का संबंध अच्छी तरह से रह के हमको भगवान का दाम में भगवान ले रहे हैं। तो आज जो कार्य किया है बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, ऐसे ही आप लोग करते रहना। तो भगवान का जो वैभव है इससे बढ़कर कुछ नहीं है, आगे पीछे उसी को ही लेना है, महामंत्र करते रहना है, और हमें बैक टू गॉड जाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच सबको। मैं विनती करूँगा श्रीमान श्रीनिवास आचार्य प्रभु के हरे कृष्णा। मैं आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, already time up, and I'll be speaking only 5 to maximum 6 to 7 minutes. If I go above that, stop it. I'll just stop it. Not a problem. No. नहीं। सबसे पहले सर्वप्रथम जितने भक्त आज सेवा में अपना
संपूर्ण भगवान की सेवा के लिए न्यौछावर किए हैं, इन फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन बच्चे ने किया, बड़ों ने किया, और जैसे ही भोग लगाने में, ये संपूर्ण कार्यक्रम आयोजन करने में, सबके लिए अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, जोरदार ताली की गड़गड़ाहट है। भगवान जगन्नाथ ऐसे ही आपके हाथों से करते रहे, ये हमारी प्रार्थना, दैट इज व्हाट वी प्रे। और ऐसे ही आप करते रहिए, और आप भी कीजिए और अन्य लोगों को भी प्रेरणा दीजिए कि भगवान जगन्नाथ की सेवा में लगे। मेरा एक प्रश्न है, दिस विल गो टू द माता जी। इस्कॉन के कितने मंदिर हैं? आप सोचिए, प्रभु आज के दिन इस्कॉन हाउ मेनी टेम्पल्स? 700। अगर आप गूगल देखेंगे, गूगल बाबा विल से 800। जो भी हो, 800 हो, 700 हो या 900 हो, देयर आर अराउंड 800 टेम्पल्स ऑफ इस्कॉन। सर्वप्रथम सबसे पहला स्थापना किया मंदिर कौन सा है इस्कॉन में? The first temple of ISKCON. First temple of ISKCON where Srila Prabhupada ने अर्च विग्रह का भी स्थापना किया था. That is the first temple of ISKCON. Okay. पहला मंदिर जहाँ पे शिला प्रभुपाद ने स्वयं भगवान को अर्च विग्रह का स्थापना किया था, वो था सैन फ्रांसिस्को। और प्रथम विग्रह, जो पहला इस्कॉन का पहला विग्रह जो भगवान शिला प्रभुपाद ने प्राण प्रतिष्ठा किया था, वो कौन से विग्रह थे? जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा। सर्वप्रथम विग्रह जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा का ही विग्रह था। उसके बाद राधा कृष्ण, राधा रास बिहारी, राधा माधव, राधा श्याम सुंदर, वृंदावन, एवरीवन। द फर्स्ट डीटीज वेयर ऑफ जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा। जैसे प्रभु जी ने बताया, वो जब सैन फ्रांसिस्को में आए थे, तभी एक मॉल था और वहां से मालती माता जी ने, उनको पता था स्वामी जी इंडिया से, जो भी इंडिया से लेके आऊंगी तो स्वामी जी देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। तो मेड इन इंडिया था, एक विग्रह को लेकर के टेबल में रखा था। तो प्रभुपाद ने बोला, वो कृष्ण हैज कम, देयर मस्ट बी अदर टू विद हिम। तो वापस गए, सुभद्रा को भी लिखा है और बलदेव जी को भी लिखा है। उस समय वो 3 इंच के थे। तो शिला प्रभुपाद ने बोला, इज एनी कारपेंटर हियर? तो मालती माँ ने, माय हस्बैंड इज अ कारपेंटर, हिज नेम इज सैम, मिस्टर सैम। मिस्टर सैम, कैन यू कार्व ये 3 इंच के? आई वांट 36 इंच, अराउंड 3 फीट। बोले कि मैं करूंगा। और आपको कथा पता है, उन्होंने जब विग्रह का, जब वो कार्विंग कर रहे थे, सिगरेट भी पी रहे थे, और आपको पता, प्रभु जी ने कथा भी बता दिया। और फिर उनको मुहूर्त निकालना था कि भगवान का स्थापना कभी करनी चाहिए। एक भगवान का ये भी होता है ना, अभी आज प्राण प्रतिष्ठा, जैसे हम लोग ने कभी हुआ था हमारे राधा गोविंद जी का प्राण प्रतिष्ठा, 17 मार्च 2024। तो प्रभुपाद बोले, ये इस्कॉन का प्रथम प्राण प्रतिष्ठा है, तो एक मुहूर्त को निकालना चाहिए। तो कभी इनका प्राण, वो भी जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा है। तो कैलेंडर देखिए और ऐसा दिन चुने तो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई बता सकता है कौन सा दिन उनका प्राण प्रतिष्ठा हुआ था सैन फ्रांसिस्को में? एनी आइडिया? It was in the month of March 26, 1967. It was Gaur Purnima. क्यों? क्योंकि उनको पता था अभी जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा का प्रथम विग्रह पहली बार अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में इनका प्राण प्रतिष्ठा होगा। मुझे पता है इनके पास कौन करने वाला, कौन है पूजा करने वाले कौन है? Who is going to do the puja now? The Americans। कई लोग उसमें से सिर्फ 2-3 दीक्षित भक्त थे, बाकी लोगों को कुछ पता ही नहीं था क्या करना चाहिए। बोले नहीं, लेकिन आज मैं गौर पूर्णिमा के दिन इनका प्राण प्रतिष्ठा करूंगा, क्योंकि अगर इनसे कुछ भूल चूक भी हो गई जगन्नाथ की सेवा में, संभालने वाला कौन है?
श्री चैतन्य महाप्रभु समाधि। That's why on the day of God पूर्णिमा उन्होंने सब भक्तों को बुलाया, सब लोग आज मंदिर में आओ। और there is a standing instruction, आज शाम तक सब लोग उपवास रखना चाहिए। सभी को समझ में नहीं आ रहा था उपवास क्या बात है, वही उपवास। आज इंस्टॉलेशन है, उपवास रखना है क्योंकि आज चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन है। और शाम हुआ, श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को बुलाया, हयग्रीव प्रभु, और बोले भागवत का प्रथम स्कंद में चैतन्य महाप्रभु का मैंने वर्णन किया है। फर्स्ट कैंटो भागवतम, बिगिनिंग भागवतम श्री चैतन्य महाप्रभु का फुल बायोग्राफी इन शॉर्ट प्रभुपाद लिखे, बोले पूरा पढ़ लो। तो हयग्रीव पढ़ लिए, कई लोगों को समझ में आ रहा था, कई लोगों को नहीं समझ में आ रहा था। सब लोग बोल रहे थे अभी बहुत बड़ा हवन होगा, बहुत बड़ा पूजा होगा। सब चैतन्य महाप्रभु का जीवन कहानी सुनने के बाद प्रभुपाद ने बोला एक कैंडल ले लो। एक व्यक्ति ने कैंडल लिया, बोले सामने और जगन्नाथ के सामने घुमाओ। घुमाया, बोले हाथ थकने के बाद बाजू वाले को दे दो, तुम घुमाओ, तुम थक गए तो तीसरे को दे दो। ऐसे ही तुम जगन्नाथ का आराधना करो। और सब जो नए नए आए थे बोले आज के बाद जब भी ये मंदिर में आओगे एक छोटा सा फल और एक फूल लेके आना, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है वो लेके आना। Now who is the audience? कौन है ऑडियंस? कौन? अमेरिकन हिप्पीज। तो कई लोग सोचे जो हमें अच्छा लगता है वो लेके आना। तो कई लोग पूछ रहे थे, बाजू से पूछ रहे थे एक्चुअली मैं बियर अच्छा लगता है। नहीं, वो सब नहीं, फल और फूल वो लेके आना और भगवान के सामने आरती है, बस घुमाना, बस इतना ही करना है, बस और ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है। प्रभुपाद बोले इतना कर लो, भगवान का नाम ले लो, इंस्टॉलेशन सेरेमनी इज ओवर। समझ लीजिए, इस्कॉन का प्रथम इंस्टॉलेशन सेरेमनी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का ऐसे श्रील प्रभुपाद ने किया था। अगले दिन जो भी हिप्पी आ रहे थे फल फूल सब लिख। और कई लोग प्रभुपाद वो भी बोले जब भी आते हो स्नान करके आना, क्योंकि कई महीने से लोगों ने स्नान किया ही नहीं, और अच्छे कपड़े पहन के आना। तो बोले कि सब कपड़े फटे थे, तो बाजू की जीन्स की दुकान में गए, कपड़े लेके आए और बोले नहीं हम लोग पहनने से पहले स्वामी जी ने बोला भगवान को अर्पण कर। तो भगवान जगन्नाथ के सामने कई जीन्स के ढेर पड़े थे, आप आशीर्वाद दो ताकि हम पहने। So this is how the temple was started of ISKCON। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ऐसा शुरू हुआ। और प्रभुपाद ने बोला कुछ नहीं, सिर्फ जगन्नाथ के ऊपर आप डिपेंड हो जाओ, और मेन है दो मंत्र मत भूलना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। और मेन इंपॉर्टेंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप जगन्नाथ के सामने आकर ये दो मंत्र बोल दिए, अपने जीवन को परिपूर्ण कर लिए, नथिंग टू वरी, जगन्नाथ विल लुक आफ्टर यू। ये प्रभुपाद ने उनको आश्वासन दिया, जगन्नाथ विल लुक आफ्टर यू, दिस इज माय एश्योरेंस। और ये चैतन्य ये हमारे इस्कॉन का पहला प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी था, जहाँ पे कोई यज्ञ भी नहीं था, कोई आहुति भी नहीं था, कोई बड़ा पूजा नहीं था, सिर्फ प्रेम का आदान प्रदान था भगवान का और उनका शुद्ध भक्त था। जब शुद्ध भक्त बोलता है प्रभु इनको स्वीकार कर लो, तो भगवान को स्वीकार करना ही पड़ता है, भले वो कितने भी गए गुजरे क्यों ना हो। एंड डेफिनेटली बहुत गए गुजरे ही थे, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने उनको स्टैंप दिया, बोले इनको आप स्वीकार करना ही है, इनको स्वीकार करना ही पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, एंड अ लाउड राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द डिवोटीज अगेन, एंड अ बिग राउंड ऑफ हरि बोल, हरि बोल। और ये सिर्फ शुरुआत है, every festival should be celebrated here, and a big thanks to Damodar Sakha Prabhu and Amal Radha Mataji and the entire family for arranging this in such a short notice. A big big time Hari Bol for the family. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. बहुत बहुत धन्यवाद, thank you very much. Hare Krishna. Hare. Yes, Damodar Sakha Prabhu.
हरे कृष्णा। प्रभु जी ने श्रेय मुझे दिया है, लेकिन क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन आता है और मैं पास ऑन करता हूँ, बाकी सब डिवोटी करते हैं, मेरा कोई श्रेय नहीं है। सब आप इतने भक्तों ने इतना अच्छे से ये समारंभ या फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारा मेहनत किया है। जैसे कि प्रभु जी ने कहा कि शॉर्ट नोटिस पे हुआ है ये सब कुछ। हार्डली 2 दिन का ही समय था हमारे पास, तो बहुत ही अच्छी तरह से ये सेलिब्रेशन हुआ और इसका सब श्रेय जाता है श्रीनिवास आचार्य प्रभु, श्रीमद दयाल चंद्र प्रभु, माता जी, उनकी प्रेरणा से हम कुछ करने की प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी बात, सभी भक्तों ने बहुत सारा इसमें सहयोग भी दिया है और विशेष करके मैं बोलना चाहूँगा रुपेश प्रभु, उनको चिकनगुनिया हुआ है जगन्नाथपुरी में जाने के बाद भी, यहाँ आके वो इतना सेवा कर रहे हैं। श्रीनिवास प्रभु, बाकी सब भक्तों ने किया है, पर विशेष करके उनका ज़्यादा योगदान है, क्योंकि पूरा यानी कि ए टू लेके जेड तक जो भी करना है उसमें सब उनका क्या क्या है, क्या नहीं करना है। मैं श्रीनिवास प्रभु को बुलाना चाहता हूँ यहाँ पे, रुपेश प्रभु को भी। हरे कृष्णा। और उनका दोनों का तबीयत भी ठीक नहीं है, आज दवाई लेके खुद को एक्सटेंड कर रहे हैं। हरे कृष्णा। जब जगन्नाथ जी बीमार पड़े थे, ये लोग को भी वही लगा तो अभी जो दवा लेके सही हो जाएगा। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और विश्वास करके आज हमारे लिए समय निकाल के दयालचंद प्रभु जी, माधवी माता जी और श्रीनिवास आचार्य प्रभु जी आए, और उनका विशेष करके हम धन्यवाद करेंगे 3 बार। हरि बोल बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और आप सभी का भी जो इतनी संख्या में आप ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए आए, तो आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल। अभी महाआरती होगा। अभी महाआरती होगा और जैसे प्रभु जी आरती खत्म करेंगे उसके बाद हर एक ने जाके भगवान को एक दिया ऑफर करना है, वो हमने प्रोविजन किया है, और फिर तत्पश्चात फिर प्रसाद लेने हम जा सकते हैं। शॉर्ट नोटिस आई टोल्ड बिकॉज आई रेड इट, आज सुबह में लीलामृत में पढ़ रहा था ये लीला, जो प्रभुपाद ने बोला कैंडल लो और जगन्नाथ के सामने घुमाओ, आप भक्ति में प्रगति करें। तो तभी मैंने प्रभु जी को, प्रभु जी दिया का कुछ प्रबंध होगा क्या आज, क्योंकि जब भक्त लोग आएंगे तो प्रभुपाद के आदेश अनुसार आज हम भी कुछ सेवा करेंगे, प्रभुपाद के आदेश ताकि हम भी भक्ति में आगे प्रवेश करें। एंड दैट्स व्हाई ही हैज अरेंज्ड द दियास फॉर ऑल द डिवोटीज। तो आरती के तत्पश्चात आप लोग भी जगन्नाथ जी को दिया का अर्पण करें और प्रभुपाद के जो प्रेरणा से, आशीर्वाद से हम भी भक्ति में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू दामोदर सर। हरे कृष्णा। अंकिता बोलते हैं हम जगन्नाथ अष्टकम गाएंगे। सब खड़े रहेंगे।